बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है और आज की करियर काउंसलिंग वीडियो में मैं आपको फार्मेसी के बारे में बताने वाला हूँ। फार्मेसी कैसी फील्ड है, फार्मडी कैसी डिग्री है और क्या वैल्यू है इसकी, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे क्या वैल्यू है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फार्मासिस्ट को पाकिस्तान में। लड़कियों के लिए ये फील्ड कैसी है, लड़कों के लिए कैसी है और इसके अलावा क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है एक फार्मासिस्ट। और इन सब के अलावा हमने सैलरीज़ को डिस्कस करना है कि एक फार्मासिस्ट की बेसिक सैलरी क्या होती है। ऑब्वियसली ये ऑथेंटिक तो नहीं होगा, लेकिन एक एवरेज बात जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या होती है स्टार्टिंग, और इसके अलावा हाईएस्ट पेड फार्मासिस्ट जो है वो कितनी सैलरी लेता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये है कि पीसीपी यानी फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान क्या सिलेबस रेकमेंड करता है, यानी एक फार्मासिस्ट को ड्यूरिंग फार्मडी क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और क्या सिलेबस वो फॉलो करता है, ये सारी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं, तो ये सारी बातें हमने डिटेल से डिस्कस करनी है। तो अगर आप फार्मेसी करने का सोच रहे हो, आपके कोई दोस्त हैं या फिर कोई कज़न है जो इस बात को सोच रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर रेकमेंड करना और ख़ुद भी इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरा काम है आपको क्राइटेरिया बताना, आपको गाइड करना, डिसीजन लेना आपका काम है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो, और ताकि आइंदा भी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी जिसमें मैं मज़ीद गाइड करूँगा दूसरी फील्ड्स के बारे में भी, आपको उससे फ़ायदा हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, फार्मडी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। पहले ये बी फार्मेसी के नाम से होता था, जिसको हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते थे, और ये 4 साल का प्रोग्राम था। लेकिन अब इसको 5 साल का कर दिया गया है और फार्मडी का नाम रखा गया, यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि क्या फार्मासिस्ट यानी फार्मडी करने के बाद नाम के साथ डॉक्टर टाइटल लगता है या नहीं लगता। बिल्कुल लगता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान यानी पीसीपी जिस तरह से एमबीबीएस और बीडीएस को पीएमसी अप्रूव करती है, जो कि पहले पीएमडीसी थी, इसी तरह से फार्मेसी वालों की भी अपनी काउंसिल है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसको पीसीपी कहा जाता है, ये इस बात की इजाज़त देता है कि एक फार्मेसी ग्रेजुएट इवन कि जब वो 3rd ईयर में होता है उसके बाद से अपने नाम के साथ डॉक्टर टाइटल लगा सकता है। इस बात की इजाज़त हमारा काउंसिल देता है, फार्मेसी काउंसिल। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, राइट। तो डॉक्टर टाइटल बिल्कुल लगता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं फार्मेसी से रिलेटेड। सबसे पहले फार्मेसी को एज अ प्रोफेशन प्रैक्टिस किया कैलिफ वलीद इब्न अब्दुल मालिक ने इन 707 AD में। उन्होंने अपने शिफा खाने में उन्होंने एक पर्सन को हायर किया जिसमें उसने दवाइयाँ बनाने के लिए रखा था, ताकि वो स्पेसिफ़िकली मेडिसिन्स को प्रिपेयर करे, जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करे, ये सारे काम उसने किए। अच्छा, उसके बाद इसको प्रोफेशनल वैल्यूज़ मिली 9th सेंचुरी में। ये बगदाद से स्टार्ट हुआ और फिर यूरोप में, चाइना में, एशिया में फैलता गया। अच्छा, एशिया में जो है प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया था शेख नबी बख्श ने इन 1863, और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ये स्टार्ट हुआ था इन 1948 के बाद से। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो हमने डिस्कस की। आगे हम बढ़ते हैं। अब ज़रा सा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, सिलेबस को देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ये शेयर किया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि सिलेबस क्या होता है। देखो भाई, पीसीपी जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान 5 फैकल्टी रेकमेंड करता है। 5 फैकल्टी उसने बनाई हुई है और इसी 5 फैकल्टी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स रखे गए। आपको टोटल ऑलमोस्ट 198 क्रेडिट आवर्स तक की स्टडी करनी पड़ती है, और जो कि 10 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। हर सेमेस्टर में आपको 5 या 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। हम अब एक एक सब्जेक्ट को तो डीपली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम डिसिप्लिन्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भाई पहली जो डिसिप्लिन है वो है हमारे पास फार्मास्यूटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स।
फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स का मतलब ये होता है जो मेडिसिन्स बनाना, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये जो ब्रांच आती है, ये प्रैक्टिस जो है ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर आती है। यानी कोई भी मेडिसिनल केमिकल है जिससे पता है कि इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, तो उसको बाकायदा पूरे मेडिसिन में कन्वर्ट करना, इधर टैबलेट्स बनाना, सिरप्स बनाना, ये सारी चीज़ें, ये पूरा काम करने में जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं फार्मास्यूटिक्स में। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। फार्मास्यूटिक्स 1 जो कि ऑब्वियसली सेमेस्टर 1 में पढ़ना पड़ता है, जिसको फिज़िकल फार्मेसी का नाम दिया गया। फिर उसके बाद डोजेज फॉर्म। अच्छा, फिज़िकल फार्मेसी में आप लोग डिस्कस करते हो, यानी आप लोग पढ़ोगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, बेसिक प्रोसेस, यानी यूँ समझ लो कि ये फिज़िकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या डेंसिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। डोजेज फॉर्म में आप डिस्कस करते हो कि भाई आखिर कितने डोजेज फॉर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट के टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं कंसाइज वे में बता रहा हूँ। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंटामिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, तो उसका क्या रोल होगा, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ये लाइफ कैसी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इम्यूनोलॉजी थोड़ा सा पार्ट है इसका 2 सेमेस्टर में, जो कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोप होता है इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट का, तो इंडस्ट्री में क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स ये बेसिकली एक ये यूँ समझो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें बताया जाता है कि एक मेडिसिन जब हम लेते हैं, खाते हैं, तो मेडिसिन बॉडी में अंदर जाने के बाद बॉडी मेडिसिन को कैसे रिएक्ट करती है, और फिर उसके बाद मेडिसिन बॉडी पे क्या रिएक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं बहुत कंसाइज वे में बता रहा हूँ, आप आगे जाके टीचर्स से और अच्छी तरह से पढ़ लोगे, मैं अभी सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो कि एक डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री का, और फिर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे के फील्ड्स में, मैं अब एक एक चीज़ पे डिटेल नहीं बता रहा। अच्छा, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल ये टोटली केमिस्ट्री के ऊपर बेस करता है, जिसमें सबसे पहले आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो केमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ताकि आपको आइडिया हो सके, ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करोगे। बायो केमिस्ट्री ऑब्वियसली बॉडी से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, जिसमें आप लोग यूँ समझो एनालिटिकल वे में मेडिसिन को पढ़ते हो, जस्ट लाइक दैट कि अगर मेडिसिन को टेस्ट करना है कि इसमें क्वांटिटी किसकी कितनी इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ें आप देखते हो, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी मेडिसिन की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कि स्पेसिफिकली मेडिसिन के ऊपर रिलेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ रहे होते हो, जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि फार्माकोग्नोसी, इसका मतलब है ड्रग को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जस्ट लाइक दैट कि भाई कौन से प्लांट में कौन से मेडिसिन शामिल होते हैं, या कौन से एनिमल्स में से कौन से मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक दैट कि जिंजर में से कौन सा मेडिसिन हम निकाल सकते हैं, उसका क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें। यानी ओवरऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब से क्या क्या मेडिसिनल ऑब्जेक्ट हम हासिल कर सकते हैं, चाहे कुछ नेचुरल हो या कुछ सेमी सिंथेटिक हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, उसके बाद है बेसिक मेडिकल साइंस, यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि एक MBBS वाला भी पढ़ रहा होता है, और ये पूरे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक आप ये चीज़ें पढ़ते रहोगे, जिसमें आपके पास फिजियोलॉजी है। ऑब्वियसली फिजियोलॉजी, अगर आप पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी ही नहीं पढ़ोगे तो आपको मेडिसिन का काम, ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। एनाटॉमी है, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ता है, ये बिल्कुल पहले सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है ये चीज़ें। और इसके अलावा पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में ये होता है कि डिजीज़ कंडीशंस के बारे में पढ़ते हो, ये एक ही सेमेस्टर है जो आप पढ़ते हो। उसके बाद है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी बेसिक, फार्माकोलॉजी एडवांस, ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो फार्माकोलॉजी में आप सारे मेडिसिन को पढ़ते हो कि कौन से मेडिसिन का क्या रोल होता है,
क्या इंडिकेशन है उसकी, ये सारी चीज़ें आप 2 साल तक पढ़ते हो, जबकि एक MBBS का स्टूडेंट है तो उसको 1 ही साल पढ़ रहा होता है। तो मेडिसिन की बेसिक नॉलेज जो होती है वो फार्मासिस्ट के पास होती है कि कौन से मेडिसिन का क्या रोल है, क्या इंडिकेशन है उसकी, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। जो 5th डिपार्टमेंट है वो है फार्मेसी प्रैक्टिस। ऑब्वियसली ये थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस के किस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट रोल्स हैं यहाँ पे, या जैसे कि फर्स्ट है मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स। ये चीज़ें हैं जो आप स्टार्ट में पढ़ते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आगे ऐसी हैं जिसमें आपको बेसिक मैथ्स का पता होना चाहिए, यानी फार्मेसी में अगर आप आओगे तो आप मैथ्स भी पढ़ोगे। बायोस्टैट्स पढ़ते हो, ये भी मैथ्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ज़्यादा है। ये इसका काम क्या होता है, जस्ट लाइक दैट कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च करने के बाद जो आपने अपना पूरा कंक्लूजन निकाला, जो अपना रिसर्च पेपर तैयार किया, तो उसमें जो आपके एक्सपेरिमेंटल डेटाज थे, ये सारी चीज़ें आप स्टैटिकल एनालिसिस के ज़रिए से आप सॉल्व करते हो, बताते हो। अच्छा, डिस्पेंसिंग, कम्युनिटी, सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप मेडिसिन को डिस्पेंस कैसे करना है, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। कम्युनिटी फार्मेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जो फार्मेसीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे डवैगो है, अहद फार्मेसी है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी यानी जिसका पेशेंट से इंटरेक्ट होता है, उससे मेडिसिन लेना, उसको गाइड करना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, कंप्यूटर का रोल आप पढ़ते हो कि आखिरकार एक फार्मासिस्ट को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, लेकिन वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, हॉस्पिटल फार्मेसी, एक हॉस्पिटल के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इमर्जिंग फील्ड है फार्मासिस्ट के लिए, और बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी में बेसिकली क्या होता है, फार्मासिस्ट जो होता है वो इंटरेक्ट करता है पेशेंट के साथ, उसको डील करता है, यानी समझ लो कि डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व होता है उस पेशेंट को ट्रीट करने में, कि वो पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उस मेडिसिन का क्या रोल है, कौन सी मेडिसिन उसको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या एडवर्स रिएक्शन है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो डील कर रहा होता है। यानी यूँ समझो कि एक जो डॉक्टर होता है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट से आकर डिस्कस करता है अपने किसी भी पेशेंट के रेजिमेन के बारे में। रेजिमेन मतलब कि उस पेशेंट को क्या क्या दवाइयाँ देनी है, कब देनी है, किस डोज में देनी है, ये सारी चीज़ें। तो यूँ समझो कि ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है डॉक्टर को। अच्छा, फॉरेंसिक मेडिसिन यानी फॉरेंसिक फार्मेसी, ये ऑब्वियसली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है। मैं इसको ज़्यादा ऐसा नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि फॉरेंसिक किस चीज़ पे इन्वॉल्व है। ये फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ऑब्वियसली ये मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है फार्मेसी के उस पर, फार्मेसी के कैटेगरी में, तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होता है। तो ये चीज़ें भी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये ओवरऑल सिलेबस था इसका कि फार्मासिस्ट को क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो होपफुली आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा कि आप आगे चल के क्या क्या पढ़ोगे। और इनके अलावा पाकिस्तानी स्टडीज़ भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो और इस्लामियात भी पढ़ते हो, ये चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा स्कोप डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ एक फार्मासिस्ट जो है जॉब कर सकता है। सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। इंडस्ट्री में जॉब करने के, इंडस्ट्री के भी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, जस्ट लाइक दैट इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। पहला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, मेडिसिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखने में, उसमें एक वर्किंग फार्मासिस्ट भी होता है जो बेसिकली काम कर रहा होता है, जो जूनियर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, मैनेजर भी होता है उसका, वो भी फार्मासिस्ट होता है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग कर रहा होता है, एक कंपनी है जो कि जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है उसकी मार्केटिंग भी तो करनी है, तो हॉस्पिटल्स में जाना, रैप बन के, या फिर दूसरी जगहों पे जाना, उसकी मार्केटिंग करवाना, ये सारा काम भी फार्मासिस्ट का ही होता है। तीसरी जो डिपार्टमेंट है जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में, वो है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा, ये ख़ास तौर पे रिसर्च पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन अगर एक बंदा स्ट्रगल कर ले तो आगे बहुत कामयाबी होती है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम होता है। यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल बंदा चाहिए होता है, लेकिन उसका स्कोप भी बहुत होता है। ये तो है इंडस्ट्री से रिलेटेड।
इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करता है फार्मासिस्ट को, जस्ट लाइक दैट उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पे फार्मासिस्ट बहुत अच्छी तरह से जॉब कर रहे हैं, और उनको गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें भी फैसिलिटेट करता है, और इसके अलावा टूर करवाया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें, खैर आगे की चीज़ डिस्कशन है। इसके बाद हॉस्पिटल में आते हैं। इंडस्ट्री के बाद हॉस्पिटल में देयर आर डिफरेंट टाइप्स। हॉस्पिटल फार्मेसी अलग है, क्लिनिकल फार्मेसी अलग है, कम्युनिटी फार्मेसी अलग है। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, एक हॉस्पिटल की जो फॉर्मुलरी है, ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल की जो इन्वेंट्री है, कौन सा मेडिसिन हॉस्पिटल में आया है, कौन सा ब्रांड चलना है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें, सारे कंट्रोल फार्मासिस्ट के हाथ में होता है। लेकिन अकेला नहीं होता वो डॉक्टर के साथ कुछ मैनेजर्स होते हैं, सारी पूरी टीम के साथ वो वर्क कर रहा होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो डॉक्टर के साथ पेशेंट को काउंसल भी करता है, पेशेंट का रेजिमेंट भी डिस्कस करता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है। यानी समझो डॉक्टर के साथ साथ वो काम कर रहा होता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है? कम्युनिटी फार्मेसी यानी जो फार्मेसी होती है, यानी जिसको आम अल्फाज में मेडिकल स्टोर्स कहते हैं, वहाँ पर एक फार्मासिस्ट मौजूद होता है। अच्छा, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू लॉ विदाउट लाइसेंस फार्मेसी को रन करना या मेडिकल स्टोर रन करना बहुत बिल्कुल इलीगल है, और वहाँ पे फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई इस पर। इसके अलावा कम्युनिटी फार्मेसी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कहीं पे भी एज आ फार्मेसी अपनी फार्मेसी को खोल सकता है। उसको लाइसेंस दिया जाता है, जिसको कैटेगरी कहा जाता है, यानी जो पीसीपी इशू करता है। तो ये कुछ स्कोप्स हैं फार्मेसी से रिलेटेड। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, ड्रैप में काम कर सकता है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और एज आ ड्रग इंस्पेक्टर CSS करने के बाद उसमें ज्वाइन कर सकता है, मिलिट्री को ज्वाइन कर सकता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद हो सकता है अभी मुझे याद भी ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे फार्मेसिस्ट काम कर सकता है। न्यूक्लियर फार्मेसी है, और बहुत सारी देयर आर इमर्जिंग फील्ड इन ऑफ फार्मेसी, लेकिन मैं आपको मेजर बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो कुछ बातें हो गई फार्मेसी से रिलेटेड। अब आते हैं फार्मेसिस्ट की सैलरी क्या होती है। देखो भाई, एक जो रिकमेंडेड है वो है 30 to 35,000, जो एक स्टार्टिंग है, यानी अभी फार्मासिस्ट ग्रेजुएट हुआ वो उसको मिल रही होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी है, कुछ ऐसे भी फार्मासिस्ट हैं जो 20,000 में भी काम कर रहे होते हैं। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे भी हैं। कुछ स्ट्रगलिंग होते हैं, कुछ का लक अच्छा होता है जिनको जॉब मिल जाती है। अच्छा, कुछ देर की मेहनत के बाद, कुछ सालों की मेहनत के बाद फार्मासिस्ट आगे ज़रूर जाता है, अगर वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होता है और इंडस्ट्री उसको सपोर्ट भी करती है, अगर वो काबिल है। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ, स्कोप पर्सन के अंदर होता है, किसी फील्ड में नहीं होता। अगर आप काबिल हो तो आप आगे जाओगे। जो हाईएस्ट पेड है फार्मासिस्ट, वो ऑलमोस्ट, मैंने इसकी काफ़ी रिसर्च की थी तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो कि मुझे ऑथेंटिक लगी, और मैंने लोगों से डिस्कशन भी की, तो एक हाईएस्ट पेड जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान है। ऐसे लोग हैं जिनको, एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ, हो सकता है 6 लाख भी हो सकता है 8 लाख भी हो सकता है 2 लाख भी हो, लेकिन जो हाईएस्ट पेड फार्मासिस्ट होता है वो इसी वैल्यू के अंदर लाई कर रहा होता है। तो ये तो हमने सैलरी की डिस्कशन कर ली। और एक और बात, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, वेरिएशन हर जगह होती है। अच्छा, एक और प्रोफेशन ये है कि टीचिंग कर सकता है फार्मासिस्ट। ऑब्वियसली टीचिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है, जस्ट लाइक दैट, टीचर भी एज अ रिसर्चर वर्क कर रहा होता है, ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि टीचर भी एज अ रिसर्चर वर्क कर रहा होता है। तो ये कुछ स्कोप था, ये कुछ चीज़ें थी फार्मासिस्ट से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड। तो आई डू होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो बात मैंने बताई वो आपको समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी, और इस वीडियो के बाद अगर आपको